एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमिक्स के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 2। तो हम सबका जो चल रहा है चैप्टर वो चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समझौता, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट। तो चलिए 1 से लेकर के 10 तक हम सब सेट 1 में देख चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 से हम सब देखते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक भी कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में दिखेंगे, तो आप अच्छे से इसको रीड करेंगे। चलिए, इसका पीडीएफ चाहिए होगा आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर पाएंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये वाला क्वेश्चन आपका 69 बीपीएससी पीटी में आ चुका है इसी साल। अगर बात करें विश्व इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की, तो ये कुछ और भी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ये आपको याद रहना चाहिए। अन्य रिपोर्ट में देखते हैं द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, दूसरा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तीसरा है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, चौथा है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, फिर है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, और इसमें है फॉरेस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये कुछ रिपोर्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए हर एक रिपोर्ट। 69 बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न, ये सेट नंबर सी का है, जिसमें 100वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? तो आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलाइज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आता ही आता है। रिपोर्ट पे प्रश्न आते हैं, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 1987 में विश्व आर्थिक मंच बना है। विश्व आर्थिक मंच के अभी हम सब कुछ और रिपोर्ट देखे थे, 2-3 और बच गए हैं, इसे भी हम सब देख ही लेते हैं। तो ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके अलावा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये 2 रिपोर्ट और याद रखिएगा। हेडक्वार्टर्स जरूर याद रखेंगे, कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये कब बना? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी संस्था न्यूक्लियर एनर्जी को देखता है और यह देखता है कि कोई भी देश न्यूक्लियर बम ना बना ले और न्यूक्लियर का शांतिपूर्ण उपयोग होना चाहिए? ये कौन सी संस्था देखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में की गई थी, यानी 1957 में की गई थी। यह 2 प्रकार का रिपोर्ट पब्लिश करता है। ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। तो एक रिपोर्ट हो गया टेक्निकल कॉपरेशन रिपोर्ट, दूसरा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू। तो ये ऐसी संस्था है जो न्यूक्लियर को देखता है। अभी जैसे ईरान न्यूक्लियर बम बनाने वाला है, तो ये बोलता है, ये संस्था एक्चुअल में क्या काम करता है? ये बोलता है कि आप न्यूक्लियर का मिसयूज ना करें। आप बिजली बना सकते हैं पर आप बम ना बनाएं। लेकिन सब देश अपनी सेफ्टी के लिए न्यूक्लियर बनाते हैं और न्यूक्लियर बम बनाते हैं, तो बस ये उसको रोकता है। बाकी सुनना ना सुनना वो तो कंट्री पे निर्भर करता है, पर ये संस्था काम करता है इसी के तहत कि ये न्यूक्लियर एनर्जी को देखता है। अगर आप बिजली बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप बम बना रहे हैं तो फिर ये पूरे विश्व के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसी को देखता है IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती संगठन का क्या नाम है? यानी WTO को पहले क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा गेट। तो WTO का पुराना नाम गेट है। अब गेट एक्चुअल में क्या होता है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ मतलब होता है आयात कर, जो देश पे कभी कभी टैरिफ बढ़ा दिया जाता है, आप सुनते होंगे, तो ये वही है टैरिफ्स। अब ये गेट के बारे में 1-2 इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट WTO है। पर WTO बनने से पहले गेट था तो इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। वर्ष 1947 में 23 देशों द्वारा, ये यूरोप के 23 देश थे, मुक्त एवं न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का निर्माण के लिए एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, जिसे गेट नाम दिया। अगर हिंदी में बोलेंगे पूर्ववर्ती प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता हुआ।
गेट 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुआ और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। तो विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम अगर पूछेगा तो आप बताएंगे गेट। गेट कब बना है? तो 1 जनवरी 1948 से प्रभावी है और 1947 में ये एग्रीमेंट हुआ था, तो इसलिए इसको एग्रीमेंट बोला जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। नंबर 15, किस समझौते के तहत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई? तो अभी हम सब पढ़ रहे थे कि WTO का पूर्ववर्ती संस्था क्या था? गेट। तो गेट के बाद क्या आया? WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। तो 1994 में मराकेश समझौता। अब ये समझौता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए नीचे वाला लाइन आप पढ़िए। गेट के 8वें दौरे के दौरान उरुग्वे एक कंट्री का नाम है। उरुग्वे दौरे की वार्ता में गेट के महानिदेशक आर्थर डंकल ने एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जिसे डंकल मसौदा कहा गया। मसौदा मतलब होता है समझौता, कहा गया मतलब ड्राफ्ट, मसौदा मतलब ड्राफ्ट होता है, ठीक है। इसी के द्वारा 1994 में मराकेश, ये भी एक जगह का नाम है, मराकेश समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और जिसके तहत विश्व व्यापार संगठन बना। तो जब गेट का 8वां दौरा हो रहा था, 8वीं बार जब सारे नेता मिल रहे होंगे, तो ये कहाँ हो रहा था? उरुग्वे में हो रहा था। उरुग्वे में ये बात की गई कि तो एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो पूरे विश्व के स्तर पर काम करे और ये व्यापार के लिए काम करे, इसमें कानून व्यवस्था हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे देश ये करते हैं कि दूसरे देश का टैरिफ बढ़ा देते हैं। मतलब अगर 100 रुपये का सामान है वो बेचना चाह रहा है भारत में, तो भारत सरकार बोल दी कि इस पे 100% टैरिफ लगेगा, तो उस सामान का एक्चुअल कॉस्ट 200 हो जाएगा। तो ये सब भी कौन देखता है? विश्व व्यापार संगठन। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करते ही जाऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये सेशन। तो 1994 में मराकेश समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद विश्व व्यापार संगठन बना, जिसको आज बोलते हैं WTO। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में 164 देश हैं। अंतिम देश अफगानिस्तान बना है, ये 2016 में बना है और स्थापना हम सब क्वेश्चन में ही देख लिए, 1 जनवरी 1995। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सब समझते हैं कि WTO और गेट में क्या अंतर है। ये अंतर जान लेंगे तो आपको दोनों क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO और गेट में क्या अंतर है? तो WTO और गेट में अंतर अगर आप समझ लेंगे, क्योंकि एक दूसरे दोनों संस्था सेम ही है, लेकिन गेट का अपडेटेड वर्जन है WTO, यानी गेट iPhone 11 है तो WTO iPhone 15 है, ठीक है। तो इतने का अंतर है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर है, विश्व व्यापार संगठन वस्तुओं, सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित है। गेट में केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित होता है, ठीक है। तो सिर्फ विश्व व्यापार संगठन जो है सिर्फ वस्तु नहीं देखता है, सेवा यानी उस देश में क्या चल रहा है, मतलब तृतीय सेक्टर में क्या काम हो रहा है। आगे पढ़ेंगे हम सब तृतीय सेक्टर के बारे में, सेकेंड सेक्टर के बारे में या फर्स्ट सेक्टर के बारे में। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसका बौद्धिक संपदा, इसके अधिकार की भी रक्षा करता है WTO। दूसरा है WTO अंतर्गत व्यापार विवाद निपटान प्रक्रिया मौजूद है, यानी WTO में अंतर्राष्ट्रीय, चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो अगर कुछ भी क्लैश होता है व्यापार संबंधी तो वो भी WTO देखता है, जबकि गेट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तीसरा WTO नियम कानून है, ये नियम कानून के तहत चलता है। गेट के में कोई नियम कानून नहीं था, इसमें काफी हद तक अभाव था। तो गेट का अपडेटेड वर्जन है WTO, जिसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, हिंदी में बोलेंगे विश्व बैंक। विश्व बैंक कुछ और भी रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो अन्य रिपोर्ट में दो और देख लीजिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट, ये दोनों रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक का काम क्या है? तो विश्व बैंक का कार्य पूरी दुनिया में गरीबी खत्म करना है। विश्व बैंक का टोटल सतत विकास लक्ष्य 17 है। ये नंबर आप याद रखेंगे कि 17 टोटल सतत विकास लक्ष्य है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना है? 17 है। ये याद रहना चाहिए, ये एग्जाम में पूछता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। और इस सेट का जो आखिरी क्वेश्चन है वो भी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, तो 2-3 और जो है रिपोर्ट वो भी पब्लिश करती है वर्ल्ड बैंक, वो भी आज ही हम सब देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूख की समस्या से निपटने में कौन सी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन, इंग्लिश में बोलेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं FAO। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो सिर्फ ये याद करके जाते हैं, FAO का मुख्यालय रोम इटली। एग्जाम में
पूछ सकता है, पर अब डिटेल में पूछता है, इसलिए थोड़ा बहुत जानकारी जरूर रख लें। तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। मुख्यालय रोम इटली में है, इटली की राजधानी रोम है। वर्तमान में 195 देश है एफएओ में, और एफएओ का 3 प्रमुख लक्ष्य है। ये लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, तो आप तीनों याद रखें। पहला, भूख, खाद्य और सुरक्षा एवं कुपोषण का उन्मूलन, मतलब इससे उन्मूलन करना, बाहर निकालना लोगों को। दूसरा है गरीबी उन्मूलन तथा सभी के लिए आर्थिक एवं सामाजिक प्रकृति को बढ़ावा देना। और तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का समपोषणीय प्रबंधन एवं उपयोग, यानी जो नेचुरल संसाधन है उसका उपयोग सही ढंग से हो, और उसके लिए मैनेजमेंट करता है कौन? एफएओ। तो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूख की समस्या निपटने के लिए जो महत्वपूर्ण संस्था है वो कौन है? एफएओ, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ याद आपको रहना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भूख का निपटान करता है, और ये 3 लक्ष्य आपके मुंह पे रहना चाहिए। इससे आप आइडिया लगा लेंगे कि एफएओ क्या काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट, हिंदी में बोलेंगे कृषि उत्पाद बाजार स्थिति रिपोर्ट, कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ, जो कि हमसे पिछला क्वेश्चन देखे। तो एफएओ 3 रिपोर्ट पब्लिश करती है। एक तो हम सब देख लिए, द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट। इसके अलावा 2 और रिपोर्ट आप सब याद कर लीजिए, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट और द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी विश्व वन स्थिति रिपोर्ट। और ऊपर वाला क्या है? खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट। तो ये टोटल 3 रिपोर्ट हो गया, ये एफएओ जारी करती है। स्टेट 2 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। तो विश्व बैंक 17 या 17 नंबर क्वेश्चन में हम सब कुछ रिपोर्ट देखे थे। ये कुछ और भी रिपोर्ट विश्व बैंक पब्लिश करती है, जिसमें एक देख लिए ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो क्वेश्चन में है। इसके अलावा 2 और नीचे में लिख चुका हूँ, कमोडिटी मार्केट आउटलुक और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, यानी विश्व विकास संकेतन, और ऊपर वाला क्या है? कमोडिटी मार्केट आउटलुक। तो ये जारी करती है विश्व बैंक। अब अगर बात करें विश्व बैंक में शेयर धारक की, तो सबसे ऊपर अमेरिका है, जिसका शेयर धारिता कितना है? 16.57, और भारत का कितना है? 3.20%। ये आईबीआरडी रिपोर्ट 2022 के अनुसार है, जिसको हम सब पढ़े थे। वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है आईबीआरडी, जो सेट एक में हम सब देखे थे। तो आईबीआरडी रिपोर्ट 2022 के अनुसार अमेरिका सबसे ज़्यादा शेयर है अमेरिका का विश्व बैंक में, और भारत का शेयर के मामले में 7वां स्थान है। कितना प्रतिशत है? तो 3.20%। तो ये सारा रिपोर्ट आपको याद रहना चाहिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, और मैं ऐसे ही करवाते जाऊंगा, चैप्टर वाइज करवाऊंगा। अभी आपका चैप्टर चल रहा है पहला नंबर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समझौता। जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 3 के साथ। ये वाला सीरीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, थोड़ा बेहतर लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।